देश में कभी भी दंगों का जिक्र होगा तो उसमें यूपी के मुरादाबाद का भी जिक्र सबसे ऊपर किया जाएगा। कारण ये कि सन 1980 में मुरादाबाद में सांप्रदायिक दंगे हुए। इस दंगे में 83 लोगों की मौत हुई, तकरीबन 103 से ज्यादा लोग घायल हुए। लेकिन अब इस मुरादाबाद दंगों को लेकर चर्चा इसलिए भी शुरू हुई क्योंकि हाल ही में यूपी के विधानसभा सत्र में इस दंगों को लेकर जो जांच रिपोर्ट है वो सामने रखी गई। तकरीबन 43 साल बाद दंगों की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया और उसमें तमाम तरीके के खुलासे किए गए। हम मुरादाबाद खुद पहुंचे हैं, उसी ईदगाह में पहुंचे हैं ताकि पता कर सके कि सन 80 में क्या कुछ हुआ। चश्मदीदों से बात करेंगे, उस समय जो पीड़ित रहे उनसे हम बात करेंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मुरादाबाद के ईदगाह की तस्वीर है। हालांकि सन 80 में इतना बड़ा गेट यहाँ पर नहीं हुआ करता था, इस जगह पर दीवार हुआ करती थी, लेकिन ये वो जगह है जहाँ से हिंसा की शुरुआत हुई, या यूं कहे कि दंगों की शुरुआत इसी जगह से हुई। दानिश जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो चश्मदीद भी हैं और पीड़ित भी हैं। इनकी बहन को गोली लगी थी। दानिश जी, सबसे पहले सन 1980 में आपकी उम्र कितनी थी और क्या कुछ हुआ था? 6 से 7 साल मेरी उम्र थी उस वक्त। और हम लोग बड़े तैयार हो गए, अच्छे कपड़े पहन के हम अपने घर से चले और नमाज़ पढ़ने के लिए। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि सब बच्चों के घर सब बच्चे जाते थे ना माँ बापों के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए, और हम भी ऐसी। अब हमारी जो छोटी बहन थी, उसका कनीज़ नाम था उसका, तो उसको वो भी जानी थी। वो चचेरी मेरी बहन थी, कज़िन थी। तो मैं उसे सिवैयाँ खा रही थी, मैं बिना सिवैयाँ खाते हुए उसको उठा के लेके आ गया था कि देख पापा जा रहे हैं, जल्दी से चलना है ईदगाह पे। तो हम लोग ईदगाह पे यहाँ पर आ गए, नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो गए थे। ये लगभग 10:30 बजे की बात है। यहाँ पर हम बैठे थे, सभी इकट्ठे हो गए, तो एक शोर से उठा इस साइड में। अच्छा, किस तरफ से? इस साइड में, हाँ। इस साइड में एक शोर सा उठा। हम लोग उस कोने पे थे, अच्छा। हम उस लोग उस कोने थे। उस साइड पे शोर मचा। शोर मचने के बाद एकदम सफ़ेद गोले, एक धुआं सा हो गया। गोले छोड़े गए, गोले दागे गए। हम सब लोग भागना शुरू हो गए। हमने ये क्या हुआ? उसके बाद जैसी गोली हुई तो मेरी आंखों में भी जलन सी हुई और हम लोग आंखें मीचे। जब आंखें मीचे तो एकदम बारिश हो जाती है। जब बारिश हुई, बारिश से मौसम साफ हुआ, तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद तो भगदड़ मची, गोलियाँ चलना शुरू हो गई। अब मैंने ये देखा कि यहाँ पर ये जो है, यहाँ से गोली चल रही थी, पुलिस चला रही थी, उधर थी। तो हम जैसे ही भागे तो मेरी बहन मेरे साथ में, मेरे हाथ उसका पकड़ा हुआ था। तो जैसे ही मैं उसको लेके भागा, क्योंकि बहरहाल जब देखा तो मेरे यहाँ से कोई नहीं था खानदान का, सब भाग चुके थे। अब बस मैं था, मेरे हाथ में उसका हाथ था। वो एकदम मेरे हाथ से उसके पीछे देखा तो मेरे उसके गोली लगी पीछे कमर में। कमर का हिस्सा पूरा उसका डैमेज हो गया, एकदम वो गिर गए। मैंने जैसे हुआ तो एकदम भीड़ हमारे उस बहन को मेरी रोनते हुए ले गए। अब मैं भी इधर को हो गया, मैं भागा उस साइड पर। वहाँ पर मैं पूरी रात गुजारी मैंने उस रात में कब्रिस्तान में। तो ये जब मैं वहाँ उस जगह पर मौजूद था कब्रिस्तान में, तो मैं ये देख रहा था कि यहाँ पर लाशों के ढेर थे। मैंने कभी मैंने इतिहास में पढ़ा है कि एक जलियाना वाला बाग की याद आई मुझे उस वक्त, कि एक चैप्टर आया था, हमने पढ़ा कि अंग्रेज़ों ने क्रांतिकारियों के ऊपर गोली चलाई थी। तो जब वो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा था, जब मैं लगभग ऐसे हुआ जब तो 12-13 साल का, तो मुझे वो ईदगाह याद आई कि यार वो लाशें, मैंने ईदगाह में भी ऐसी लोग भाग रहे हैं, लाशें गिर रही हैं और कर्रा रहे हैं, और पुलिस उठा रही लाशों को, और जो जिंदा हैं उनको भी ऐसी उल्टा सीधा फेंका जा रहा है। बहन 6 साल की थी। हाँ, 6 साल की। कमर पे उनको गोली लगी। कमर पे गोली लगी। शुरुआत जैसा आप बता रहे हैं, ये जो दीवार है इसके हाँ, पीछे से हाँ, शुरुआत हुई थी। ये यहाँ से तस्वीरें दिखाएं। ये जो दीवार आप देख रहे हैं, इस दीवार के पीछे से थी, दीवार नीचे थी, और उस जगह पर कोने पे वहाँ से शोर मचा था। वहाँ पर ऐसा हुआ था, यहाँ पर एक सुअर होता है ना, तो वो अंदर आ गया था। जो नमाजी नमाज पढ़ रहे थे तो उनके कपड़े खराब हुए, तो उस बात को लेके प्रशासन पे आपत्ति जताई कि ये आपने कैसा अरेंजमेंट करा, यहाँ पर ही आ गया। क्योंकि नमाज के कपड़े हमारे पाक होते हैं, नमाज वो कपड़े हमारे ख़राब भी हुए, जिसकी वजह से प्रशासन को लोगों ने, जो उस पर लोग खड़े हुए, तो इस बात पर हंगामा मचा। हंगामा मचते मचते इतना हंगामा मच गया कि पुलिस को गोली तक चलानी पड़ी। दानिश, ये बताइए कि आप अपनी बहन के साथ किस जगह पर थे जब ये सब हुआ? कोने पे था, वो सामने, वो कोने। उस समय ये पेड़ वगैरह ये नहीं थे, पेड़ नहीं थे। हाँ, सपाट सपाट मैदान था। जिस तरीके से आप बता रहे हैं यहाँ पर दो तरीके से आप बता रहे हैं कि जब गोली शुरू हुई, आपकी बहन को रौंदा गया, जो भीड़ थी वो आगे बढ़ी, तो कहाँ आप छुपे? पूरी रात कहाँ बिताई? वो जो कोने पे वहाँ पर। अच्छा, वो सामने शमशान घाट के एक तरीके से कब्रिस्तान की जो जमीन है, वहाँ पर आप वहाँ रहे हूँ। तो अभी भी जहन में वो सारी तस्वीरें आती, क्योंकि 43 साल बीत चुके हैं। वो घटना मैं आज तक नहीं बोला। मुझे आज भी मेरे जहन में है कि किस तरीके से लाशें लोग कर रहे हैं, वो आज तक मुझे याद है। वो मैं भूल ही नहीं पाता। मैं चाहता हूँ भूल जाऊँ उस घटना को, लेकिन मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, आप पीड़ित भी हैं, आपके परिवार के एक शख्स को आप लोगों ने खोया, तो आपको क्या लगता है कि 43 साल तक तो ये जांच रिपोर्ट सामने आई नहीं, अब अचानक आ गई, इसके पीछे मंशा क्या है? अब इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, तो ये तो गवर्नमेंट ही जानती है। गवर्नमेंट क्या इस पर क्या एक्शन लेगी, क्या नहीं लेगी। अब हम तो उम्मीद ही लगा सकते हैं सरकारों से, लेकिन कभी हमारी उम्मीदों पे पानी हमेशा फिरता तो है हमारी उम्मीदों पे। कभी हमें साकार इस पर कोई ठोस चीज़ हमें कुछ मिल नहीं पाता इसका। आप भी उस समय यहीं पर थे जब ये दंगे हुए? क्या नाम है आपका?
शरीफ अहमद। अहमद साहब, क्या हुआ था? आपने क्या देखा उस ये समय? देखा था कि खुतबा हो रहा था लास्ट, 80,000 आदमी आया हुआ था। सन 80 का मौसम अच्छा था, माहौल बढ़िया था अमराबाद का, कारोबारी सिलसिला बहुत ही बेहतरीन था, अच्छे उरूज में था अमराबाद, खुशहाल था। नमाज हुई ईद की तो 80,000 लगभग आदमी था। और यहाँ आदमी गल शहीद तक रहता है हर टाइम हर साल, इतना आदमी आता है ये डबल फाटक तक। हुआ ये था कि जब खुतबा हो रहा था तो यहाँ पे शोर शराबे की आवाज़ आई। पता चला कि यहाँ पे कुछ जंगली किसी ने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद हंगामा हुआ, तू मैं हुई, क्या हुआ कैसे हुआ। फिर शासन से शिकायत करी, उसे कुछ कहा सुना, एकदम से पीएससी ने एकदम गैस का गोले छोड़ने शुरू कर दिए, आंसू गैस के। इतने में बारिश हो गई। और यहाँ एक अलीगढ़ का एक कैंप लगता था मुस्लिम मजलिस का, वो जब बारिश हुई तो उसी भगदड़ में बच्चे हिल गए और बड़े बूढ़े हिल गए। उसी में मौत वाक़या हुई। इधर गोली बराबर सिलसिला जारी होता रहा। अंदर जब भगदड़ मची तो और पुलिस ने और गोली चलानी शुरू कर दी। लाशों को इस तरीके से उठाया कि जानवरों को भी इस तरीके से ट्रक में नहीं डाला जाएगा। मैं चश्मदीद गवाह हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा ऐसा कि दो टांगे दो हाथ पकड़े और ऐसे जंगोला मारा और ऐसे करके गाड़ी के अंदर डाल दिया। कोई हाल फरियाद नहीं, कहना सुनना नहीं था। हाफिज सद्दीक मौजूद थे, डीएम ने एकदम से उन्हें हाथ से झगड़ा कि आप ना बोलिए, आप खड़े रहिए वहाँ पे। हाफिज सद्दीक ने कुछ भी कोई बात कदम नहीं उठाई किसी तरह। लेकिन इतने साल बीत जाने तक अभी तक कोई जांच रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की नहीं हुई। ये तो गवर्नमेंट का काम है, ये तो सरकार का काम है। जांच पड़ताल तो हर मुस्लिम जो अपनी वो रखता है बातचीत को, वो सब खत्म कर दिया जाता है। कोई एक्शन नहीं, कोई मुआवजा नहीं दिया गया, कोई इनके बच्चों को सपोर्ट नहीं की गई, कोई नौकरी से नहीं लगाया गया, कोई कुछ नहीं कोई। उस समय क्या अफवाह भी फैलाई गई थी जो कि सांप्रदायिक हिंसा में तब्दील हो गई, क्योंकि आप खुद वहाँ थे, तो कुछ समय अफवाह भी फैलाई गई थी किस बात की? कि किसी और दूसरे समुदाय ने ऐसा किया या किसी ना कोई समुदाय ने ऐसा नहीं किया, कोई अफवाह नहीं फैलाई। ना कोई हिंदू और ना मुस्लिम बना, ना हिंदू मुस्लिम कोई झगड़ा नहीं था, कुछ नहीं, कोई बात नहीं थी। सिर्फ पुलिस ने जो है बहुत जास्ती जुल्म करा। फिर पुलिस यहाँ तक आके उसने वार करा है, अंदर तक आ गई और तेरी कोई गोली के उसे वार छूटते गोली चलाती चली गई। कुछ नहीं, कोई मतलब हजारों लाख करीब गए। आप युवा हैं, आप भी जब पढ़ते होंगे या आपने सुना होगा, आप यहीं के रहने वाले हैं मुरादाबाद? जी मैं यहीं इसी गली का। ये कि क्या लगता है आपको कि 43 साल बाद एक रिपोर्ट का सार्वजनिक होना, इससे पहले की सरकारों ने ये रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की? देखिए मैं यहीं का रहने वाला हूँ, आपने ये सवाल उठाया, यही सवाल मेरा है। आखिर 43 साल तक इस रिपोर्ट को तथाकथित सेकुलर पार्टियों ने दबाए क्यों रखा है ना, पहला सवाल तो ये है। उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी? और ये जो सरकार आई है, इसने आखिरकार ये रिपोर्ट जब इलेक्शन सर पर है क्यों निकाल कर लेकर आई ये रिपोर्ट? दो बातें हैं। ये रिपोर्ट आने के बाद में क्या सरकार उन पीड़ित परिवारों को किसी तरीके का न्याय देगी? तो हम स्वागत करते हैं सरकार का, हम सरकार के साथ खड़े हैं। या उनकी राजनीतिक माहौल बनाने की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक संवेदनशील जिला है, क्या दोबारा से उसी और 90s की ओर लेके जाने की सरकार की साजिश है? तो ये हमारा दूसरा सवाल है सरकार के ऊपर, है ना। रिपोर्ट आई और आनी चाहिए थी, नहीं आई, ये गंभीर प्रश्न क्यों नहीं आई, है ना। और जहाँ तक बात है, अब 2-3 दिन से मीडिया वाले आ रहे हैं, 43 साल तक कोई नहीं आया, है ना। एक दूसरा सवाल मीडिया पर मैं खड़ा करता हूँ। आज लोग गोदी मीडिया कहते हैं। 43 साल पहले भी गोदी मीडिया हुआ करती थी, उस मीडिया ने भी इस दंगे को, पहली बात तो मैं इसको दंगा नहीं कहूँगा, सॉरी फॉर करेक्शन, दंगा नहीं था, ये मसैकर था। जिस तरीके से बैसाखी पर्व पर जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना, वहाँ पर भी तो ब्लॉक था ना, 400 लोग लगभग मरे थे। उसी तरीके से एमजे अकबर साहब राइट्स आफ्टर राइट्स में लिखते हैं, जो उस टाइम पर यंगेस्ट जर्नलिस्ट हुआ करते थे, यहाँ आए थे वो, तो वो अपनी बुक राइट्स आफ्टर राइट्स में लिख रहे हैं कि आखिरकार 40,000 मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, किसके आदेश पर गोली चलती है, वो क्यों गोली चलती है? तो ये बड़ा सवाल है। लोगों में रोष है। हमने चश्मदीद से भी बात की, उनका क्या कहना था वो सुनवाया, लेकिन इस पूरे ईदगाह की तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाएं। ये ईदगाह है, बहुत बड़ा मैदान है। अमूमन नमाज यहाँ पर अदा की जाती है किसी भी तीज त्योहार पर, या यूँ कहे कि जब भी ईद होती है तो इसी जगह पे हज़ारों की संख्या में लोग नमाज अदा करते हैं। चश्मदीदों से हमने बात की, उन्होंने जिस जगह का जिक्र किया वो जगह दरअसल ये है। अभी आप ये देख रहे हैं तकरीबन 7 फीट से ज़्यादा की ये दीवारें हैं, लेकिन उस समय ये दीवारें छोटी हुआ करती थी। और जो चश्मदीद बता रहे हैं कि इस तरफ से फायरिंग होना शुरू हुआ। आप देखेंगे ये जो जगह है, यहाँ पे तकरीबन 4 फीट के आसपास की दीवारें हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ से जो फायरिंग है वो शुरू हुई।
उसके बाद भगदड़ जो है वो यहाँ मचना शुरू हुआ। और भगदड़ कैसे मचा, जब दानिश से हमने बात की उसने बताया कि वो सामने अपनी बहन के साथ था। उस समय ये पेड़ नहीं हुआ करते थे, ये जगह पूरे तरीके से सपाट थी। यहाँ पर भगदड़ होनी शुरू होती है और दानिश जो कि चश्मदीद है उन्होंने बताया कि उनकी बहन को जब गोली लगी तो भीड़ जो है वो इस जगह को रौंदते हुए उसकी बहन के ऊपर चढ़ते हुए, सामने आप जो स्काई ब्लू कलर की आसमानी कलर की दीवार देख रहे हैं उस दीवार के पीछे कब्रिस्तान है, तो वहां पर लोग पूरी रात छुपे रहे। तो ये मंजर था सन 80 का 13 अगस्त का, जब यहाँ पर एक तरीके से दंगे जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। हालांकि लोगों का ये कहना है कि 43 साल तक जो दूसरी सरकारें रही उन्होंने इस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया, उनकी क्या मंशा थी, लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं। दूसरी तरफ सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि 24 के इलेक्शन है, क्या उसको ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने ये रिपोर्ट सार्वजनिक की। तो तमाम मुरादाबाद के लोगों के बीच में ये सवाल है, लेकिन इंसाफ की गुहार करते लोग अभी भी मुरादाबाद के उसी ईदगाह में लोगों प्रशासन से इंसाफ मांगते हुए नजर आ रहे हैं। विजय एजाज के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, मुरादाबाद।